गुड आफ्टरनून कैडेट्स, सभी को जय हिंद। आज एनसीसी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और एग्ज़ाम और कैरियर दोनों के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन की बात हम अगर करें तो किताबों के चैप्टर से अगर बाहर निकल कर देखें तो हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करती है, जो पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। बात उठता है कि आपदा है क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे आपदा है क्या। तो आपदा को सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो प्राकृतिक या मानव निर्मित किसी ऐसी घटनाओं से भारी जान माल का नुकसान हो उसको आपदा कहते हैं। जिसमें भारी जान माल का नुकसान हो उसको आपदा कहते हैं। तो मेन आपदा को यदि हम समझेंगे तो सिंपल शब्द में, तो फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूं, आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिए कि मानव निर्मित या प्राकृतिक ऐसी घटनाएं जिसमें भारी जान माल का नुकसान हो उसको आपदा कहते हैं। अब आपदा प्रबंधन की बात आती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट को हम लोग 3 भागों में बांट करके देखेंगे। इस पूरे चैप्टर को अगर हम बांटे तो 3 भाग उसको हम बांट सकते हैं। पहला है कि आपदा प्रबंधन क्या है के प्रकार, और तीसरी बात जो हम करेंगे वो करेंगे कि आपदा में एनसीसी, आपदा के समय एनसीसी कैडेट्स की भूमिका, आपदा के समय एनसीसी कैडेट की भूमिका। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, आपदा प्रबंधन की, कि आपदा प्रबंधन क्या है। किसी भी देश, हम बात करें भारत की, तो भारत में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि प्राकृतिक रूप से होती हैं या मानव के गलतियों से होती हैं या मानव के अति विकास या विज्ञान के विकास की वजह से होती हैं, तो जिससे हमारी पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता, प्रभावित हो जाता है और उसमें बहुत सारे जान माल के खतरे होते हैं, वो आपदा के अंतर्गत आते हैं। अब ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए वह देश या वो उस देश की सरकार कुछ प्रबंधन करती है और उस प्रबंधन के लिए एक समिति का निर्माण करती है जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की बात करेंगे हम। यहाँ 25 दिसंबर 2005 में आपदा प्रबंधन की जो समिति की गठन की गई थी उसका गठन हुआ। उसके बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात आई, यहाँ पर NDRMA की बात आई। सॉरी 25 की जगह 23 दिखिए, 23 दिसंबर आया था। उसके बाद यहाँ NDRMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करेंगे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति NDRMA। अब NDRMA का काम क्या है, इसका जो प्रमुख होता है, उसका मुखिया जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसको लिखिए, एक नंबर में भी आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो प्रमुख है वो कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, PM होता है। उसके बाद उसके सचिवालय के जो सेक्रेटरीट होते हैं वो सारे लोग जुड़े होते हैं, सभी राज्य के मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव जुड़े होते हैं। ये लोग नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आधार पर कार्य को करते हैं। एक तो NDRMA की बात हम यहाँ करें, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये नेशनल रूप में हो गई, राष्ट्रीय स्तर पर हो गई। इसी तरीके से दूसरी एक समिति कार्य करती है स्टेट लेवल पर, जिसको राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी बोलते हैं, SDMA, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया जाता है कि SDMA का फुल फॉर्म क्या है।
एनडीएमए का फुल फॉर्म क्या है? ये फुल फॉर्म पूछा जाता है कि एक नंबर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, या पूरित करें या मिलान करें, ऐसे भी क्वेश्चन करके यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो ये राज्य स्तर पर आ जाती है, जिसका प्रमुख कौन होता है? उस राज्य का प्रमुख सचिव होता है, ठीक है, मेन सेक्रेटरी, वो उसका प्रमुख होता है, जो एनडीएमए के योजना के अनुसार कार्य को करता है। क्योंकि जहां पर डिजास्टर आता है, आपदा आता है, वो किसी न किसी राज्य के अंतर्गत होगा, लेकिन उसको सरवाइव कौन करता है? नेशनल, तुरंत कौन उसको संज्ञान लेता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेता है, राष्ट्रीय स्तर पर लेता है, वो तुरंत संज्ञान लेकर के स्टेट को अपना जारी करता है सूचना, और स्टेट आगे बढ़ा देती है। स्टेट के बाद तीसरे नंबर पर, ये तो एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरे है डीडीए, DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्या नाम हो गया? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, DDMA। तो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर इसका जो मुखिया होता है वो कौन होता है? DM होता है, जिला कलेक्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट होता है, वो SDMA और NDMA के आधार पे कार्य को करता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और राज्य स्तरीय जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उनके अनुसार वो काम को करता है, उनके निर्देशन के सहयोग से मिलकर के काम करता है। चौथा भी एक और है, वो है क्षेत्रीय प्राधिकरण। क्या है? क्षेत्रीय प्राधिकरण, मतलब क्षेत्रीय प्राधिकरण। तो बात यहाँ पे हुई, तो एनडीएमए की बात हुई, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर बात आती है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके बाद क्षेत्रीय प्राधिकरण कह सकते हो, विलेज डेवलपमेंट, ग्राम सचिवालय स्तर पर। आपको मालूम होना चाहिए कि ग्राम स्तर पर एक ग्राम प्रधान होता है, ग्राम प्रधान पे एक सेक्रेटरी होता कि नहीं होता, जिसको सचिव बोलते हैं, जो प्रधान के साथ मिलकर के ग्राम के जितने विकास निधि होता है उसको खारिज करता है। अकेले प्रधान नहीं करा सकता, जब तक सेक्रेटरी महोदय, सचिव महोदय उस पर साइन नहीं करेंगे। चेक का देख रेख, सरकारी पैसों का हिसाब किताब वो कौन करता है? सेक्रेटरी करता है। जो आपका जन्म प्रमाण पत्र भी निर्गत करता है, मृत्यु प्रमाण पत्र भी निर्गत करता है कि नहीं करता है, परिवार रजिस्टर में आपको अंकित करता है, खारिज करता है, उसका काम होता है वो गवर्नमेंट से। देखिए इस देश में दो चीजें हैं, सारे लोगों को मैं बताना चाहूंगा, इलेक्टेड और सिलेक्टेड। क्या है? इलेक्टेड और सिलेक्टेड। इलेक्टेड का मतलब होता है चुनाव, और सिलेक्टेड का मतलब होता है परीक्षा पास करके। प्रधानमंत्री इलेक्टेड होता है, चुनाव से आता है, और उसके साथ जो सचिव प्रमुख लगा दिया जाता है वो सिलेक्टेड IAS से आता है। मुख्यमंत्री इलेक्टेड से आता है, चुनाव चुन करके आता है, उसके साथ प्रमुख सचिव सिलेक्ट होकर के आता है, और उसके प्रतिनिधि के रूप में DM, ये लोग जो काम करते हैं वो सब सिलेक्टेड हैं, IAS होकर के आते हैं। उसी प्रकार से आप आ जाइए ग्राम में, तो ग्राम प्रधान जो होता है वो इलेक्टेड होकर के आता है, लेकिन उसके साथ एक सरकारी परीक्षा पास सरकारी तंत्र का आदमी सेक्रेटरी सिलेक्टेड लगा दिया जाता है। इलेक्टेड और सिलेक्टेड के कॉम्बिनेशन से ये चलता है। इसलिए कहते हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो अस्थायी होता है 60 साल तक। सरकारें आती हैं और जाती हैं, वो अलग, लेकिन जो कर्मचारी है वो अपने उम्र के 60 साल तक, या जो भी उसका नौकरी का लिमिट रखा उतने दिन तक काम करता। तो ये जीवन में याद करिए कि इलेक्टेड और सिलेक्टेड भारत में ये बहुत बड़ा मायने रखता है। तो यहाँ पे जो क्षेत्रीय स्तर की बात हम करेंगे तो उसमें ग्राम प्रधान के साथ सेक्रेटरी मिलकर के काम करता, लेकिन ये तत्काल खुद काम नहीं करेगा। ये DDMA डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से बात करके, उनके संज्ञान में रह करके, उनके अनुसार, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार ही काम करेगा, उसके आधार पर ही काम
करता है। तो अभी आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर जो मैनेजमेंट की बात मैं कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 1 वो आपको समझ में आता जा रहा है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 दिसंबर 2005 में हुई थी। ठीक है, तो 23 दिसंबर 2005 में क्वेश्चंस अभी हम लास्ट वाले क्लास में आपको बता देंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 1 नंबर के क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की स्थापना कब हुई थी, वो डेट दे देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे, फिर आपका एनडीएम में पूछ लेंगे, एसडीएम में पूछ लेंगे, डीडीएम में पूछ लेंगे, और फिर उसके बाद जो विलेज डेवलपमेंट जो डिजास्टर अथॉरिटी होती है उसके बारे में पूछ लेंगे। उसके बाद एक और आता है, यहाँ पर कौन आता है? एनडीआरएफ। क्या आता है? इसका क्या फुल फॉर्म होता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल या त्वरित कार्रवाई बल, प्रतिक्रिया बल बोलते हैं, एनडीआरएफ। इसका भी गठन भारत सरकार ने आपदाओं के लिए किया। इसके कितने बटालियन हैं? टोटल 12 बटालियन है। कितने बटालियन है? 12 बटालियन है। ये आपदा के समय क्या करती है? कार्य करती है, त्वरित कार्य करती है। इसका काम है कि जो नेशनल आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट जारी करता है उसके बाद कौन से सुरक्षात्मक कार्रवाई करने हैं, किस प्रकार से आपदा से हमको बचना है। आपदा से बचा नहीं जा सकता, आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। आपदा तो प्राकृतिक आ जाती है, भूकंप प्राकृतिक आ गया, सुनामी प्राकृतिक आ गया, चक्रवात प्राकृतिक आ गया, ठीक है, बाढ़ प्राकृतिक आ गया। तो हम अलर्ट जारी करते हैं, एनडीआरएफ पहुंचती है और क्षेत्रीय जो पुलिस है या लोकल बॉडी के साथ मिलकर के काम करती भी। हम बताएंगे रोल ऑफ एनसीसी कि एनसीसी की क्या भूमिका है। ठीक है, 3rd पॉइंट में बात करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखा गया है। तो हम एनसीसी कैडेट्स की बात करेंगे कि उनका क्या रोल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में है। तो एनडीआरएफ, तो ये एनडीआरएफ करके नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये इसकी 12 बटालियन है, काम करती है, दिल्ली से ये संचालित होती है, इसके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और ये अपना त्वरित आपदा के समय काम करती है। तो अभी आपदा प्रबंध बात समझ में आ गया। अभी किसी को कोई डाउट है तो कर सकते हैं। एक चीज और है, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के बारे में भी लिख लें आप। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय कार्य लिख लिया आप लोगों ने। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, अंग्रेजी में लिखेंगे आप, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसका क्या काम है? ये भी राष्ट्रीय कार्यकारी जो समिति है ये प्रबंधन करती है, बजट कैसे खाली धन का कहां से व्यवस्था की जाएगी और सारी चीजों क्या की जाएगी, तो वो लाइजनिंग करके ऊपर से सारी चीजों करके ये कार्यकारी समिति अपना कार्य करती है। तो इस प्रकार हम इस टॉपिक में अभी आपदा प्रबंधन को देखा, आपदा प्रबंधन के कितने भाग है, कैसे वो काम करती है निचले स्तर तक, उसको हमने देखा। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति क्या है उसको हमने देखा। आगे अगले टॉपिक में हम आपको जो आपदा के प्रकार पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को हम करेंगे। थैंक यू।